चैप्टर 11 बुक फ्रॉम द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रॉबिन्सन जब आइलैंड पर पहुंच जाता है तो वहां पर वो अपना टेंट लगाता है और गुफा बनाता है, और वो टाइम को रिकॉर्ड करके रखने के लिए कि वो वहां पर कब आया था और उसे कितना टाइम हो गया, तो वो एक क्रॉस बनाता है लकड़ी का जिस पर वो कट लगाता रहता है और अपने टाइम को नोट में रखता है। और वहाँ पर वो शिकार भी करता है, उसके पास में बंदूकें भी होती हैं, और उसे शिप से जो कि डूबने वाला था वहाँ से काफ़ी सारा सामान मिलता है जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 में क्या होता है उसके साथ। लेट्स बिगिन। आई नीड टू मेक सम फर्नीचर। मुझे कुछ फर्नीचर बनाने की ज़रूरत है। आई नीड अ चेयर एंड अ टेबल। मुझे एक टेबल और एक चेयर चाहिए। आई यूज़ द वुड फ्रॉम माई राफ्ट एंड द शिप। जो शिप की और राफ्ट की लकड़ी मेरे पास में है, मैं उससे लकड़ी निकाल कर एक फर्नीचर बनाऊंगा। ऐसा रॉबिन्सन का प्लान होता है। इट टेक्स 5 days टू मेक दैम। और 5 दिन लग जाते हैं उसे ये सब कुछ बनाने में। देन आई मेक मोर फर्नीचर फॉर द केव। अब क्योंकि उसकी जो गुफा होती है वो बड़ी होती जाती है, तो वो गुफा के लिए और भी फर्नीचर बनाता है। आई पुट माई क्लोथ्स एंड गन्स इन द केव टू। वो बोलता है कि मैं अपना सारा सामान, जिसमें मेरे कपड़े और जो बंदूकें हैं, जो भी फ्रेजाइल चीज़ें हैं, वो मैं गुफा में रखता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन माई वर्क इज़ फिनिश्ड। और जब मेरा काम फिनिश हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। द केव इज़ कम्फर्टेबल नाउ। अब केव बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पर रह सकते हैं। एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज। सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में यहाँ पर रखी हुई हैं। आई कैन ईजिली फाइंड वॉट आई नीड। और मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मुझे आसानी से मिल जाती है, मैं उसे ढूंढ पाता हूँ। आई डिसाइड टू राइट अ बुक अबाउट माई लाइफ ऑन द आइलैंड। अब क्योंकि मैं आइलैंड पर अकेला हूँ और यहाँ पर करने के लिए मेरे पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं एक बुक लिखने का डिसाइड करता हूँ इस आइलैंड की जर्नी के ऊपर। आई डिस्क्राइब माई डेज इन द बुक। और बुक के अंदर मैं अपने डेज़ को डिस्क्राइब कर रहा था कि मैं किस दिन क्या करता हूँ। आई स्टार्ट विद माई फर्स्ट डे ऑन द आइलैंड। और मेरी जो बिगनिंग होती है बुक के लिखने की वो पहले दिन से होती है जब मैं इस आइलैंड पर आया था। आई राइट एवरीथिंग वॉट आई रिमेंबर। जो भी मुझे याद था मैं सब कुछ उसमें रिकॉर्ड कर रहा था। आई ऑल्सो राइट वॉट आई थिंक। और जो भी मेरे दिमाग में नए थॉट्स आते जाते हैं मैं उसको लिखते जाता हूँ। इट इज़ गुड व्हेन आई राइट माई थॉट्स ऑन पेपर। और ये अच्छा है, मैं अपने पेपर पर अपने थॉट्स को लिख रहा हूँ, अपने इमोशन को लिख रहा हूँ, और ये मुझे अच्छा भी लग रहा है और ये एक्चुअली मेरे टाइम को अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करने के लिए भी अच्छा है। व्हेन आई स्टार्ट आई राइट ऑन 1 पेज एवरी डे। मैं हर दिन एक पेज पर लिखता हूँ। बट आई गेट टू द प्रेजेंट आई राइट ओनली 1 पेज एवरी वीक। और जब मैं सारी चीज़ें लिखकर अपने प्रेजेंट में वापस आता हूँ तो फिर मैं हफ्ते में एक पेज लिखने लगता हूँ। अब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिख दी होती हैं, तो अब मैं केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लिखता हूँ। आफ्टर सम टाइम ऑन द आइलैंड माई लाइफ इज़ वेल ऑर्गेनाइज। मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इस आइलैंड पर ऑर्गेनाइज कर लिया है इतने समय में। बट माई लाइफ इज़ नेवर बोरिंग। मैं यहाँ पर बोर बिल्कुल नहीं हो रहा। आई हैव ऑलवेज सम वर्क। मेरे पास में हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए रहता है। एवरी मॉर्निंग आई वॉक अराउंड द आइलैंड। हर सुबह मैं आइलैंड पर वॉक करता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ। आई हैव लंच एट नून। और मैं नून में लंच करता हूँ। देन आई स्लीप। फिर मैं सो जाता हूँ, बट नॉट वेरी लॉन्ग। लेकिन मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोता। देन आई कॉन्टिन्यू विद माई वर्क। फिर जब मैं उठ जाता हूँ तो फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। आई रिलैक्स और आई राइट माई बुक इन द इवनिंग। और जब शाम होती है तो फिर मैं आराम करता हूँ, अपनी किताब लिखता हूँ। आई मेक माई केव बिगर एंड बिगर। और मैं अपनी गुफा को बड़ा और बड़ा करते जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ बिग केव। और मैं चाहता हूँ कि मेरी गुफा बड़ी हो। द केव इज़ माई किचन, लिविंग रूम एंड समटाइम्स अ बेडरूम। अब उसके अंदर मैंने इतना स्पेस तो बना लिया है कि उसमें मेरा किचन भी है, लिविंग रूम भी है और बेडरूम भी है। When the cave is finished, जब गुफा फिनिश होती है, बनकर रेडी होती है, a lot of earth falls from one side। तो एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गिरने लगती है। I am not in the cave when it happens। और जब ऐसा होता है तो फॉर्चुनेटली मैं गुफा के अंदर नहीं होता। If a lot of earth falls on me, I can die। और अगर ये मिट्टी मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं मर भी सकता हूँ। I clean the cave, then I decide to put long boards on the side and also on the top।
तो जो गंदगी हो गई थी फिर मैं गुफा को साफ़ करता हूँ और फिर मैं बोर्ड्स लगा देता हूँ ताकि मिट्टी डायरेक्टली नीचे ना गिरे। साइड से और सीलिंग पर मैं बोर्ड लगा देता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस एक्सीडेंट अगेन, और मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा से हो। दिस वर्क टेक्स 1 वीक, और इसमें मुझे 1 हफ्ता लग जाता है। इन दिसंबर आई कंटिन्यू विद माई वर्क इन माई स्मॉल कैंप, और दिसंबर के महीने में मैं अपने काम को शुरू करता हूँ, जारी रखता हूँ उसे छोटे से कैंप के अंदर। द वेदर इज़ नॉट वेरी गुड, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट रेन्स ऑल डे, पूरे दिन बारिश होती रहती है। बट इट इज़ स्टिल वार्म, लेकिन अभी भी गर्मी है। सो आई वर्क इन साइड, तो मैं अंदर ही रहकर काम करता हूँ। इट इज़ नेवर कोल्ड ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर कभी भी सर्दी नहीं लगती। इट इज़ गुड फॉर मी एट द एंड ऑफ द दिसंबर, तो दिसंबर का अंत है और ये मेरे लिए अच्छा भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। आई किल अ गोट, मैं एक बकरी को मारता हूँ। आई ऑल्सो हंट अनदर गोट, और मैं दूसरी जो बकरियाँ हैं उनको भी मारता हूँ। हर लेग इज़ ब्रोकन, और बकरी है उसका जो पैर है वो टूट गया है। द गोट कांट वॉक, तो वो चल नहीं पा रही है। आई टेक द गोट होम, तो जो बकरी है जिसका पैर टूटा हुआ होता है मैं उसे घर पर ले आता हूँ। आई हेल्प द गोट, और मैं उसका पैर को ट्रीट करता हूँ। आफ्टर 2 वीक्स द गोट इज़ नॉट स्कैर्ड, 2 हफ्तों के बाद में जो बकरी है वो डरना बंद कर देती है मुझसे। द गोट ईट्स फ्रॉम माई हैंड, और वो मेरे हाथ से खाना भी खाती है। इन जनवरी आई ट्रैवल थ्रू द आइलैंड, जनवरी में मैं आइलैंड से ट्रैवल करता हूँ, मैं घूमता हूँ आइलैंड के आसपास में ताकि मैं अपने आइलैंड को और ज़्यादा जान पाऊँ। आई फाइंड मोर गोट्स इन द सेंटर ऑफ द आइलैंड, और जब मैं आइलैंड के सेंटर में पहुँचता हूँ तो मुझे बहुत सारी बकरियाँ वहाँ पर मिलती हैं। द एनिमल्स आर वेरी शाय, जानवर बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट क्लोज टू दैम, और उनके पास में जाना बहुत मुश्किल होता है। आई वॉन्ट टू डोमेस्टिकेट सम गोट्स, और मैं कुछ बकरियों को पालने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें पालूँ। आई ओनली नीड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इट, और मुझे इसके लिए एक अच्छे मौके की तलाश है। आई हैव अ प्लान, मेरा एक प्लान है। द नेक्स्ट डे आई रिटर्न विद माई डॉग, और अगले दिन मैं वापस से अपने कुत्ते के साथ में जाता हूँ। आई थिंक दैट माई डॉग कैन हेल्प मी हंट, और मुझे लगता है कि मेरा कुत्ता मेरी मदद कर सकता है शिकार में। आई टेल माई डॉग सिट डाउन, वेट, डोंट मूव, और मैं अपने कुत्ते को बैठने के लिए बोलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक हिलना नहीं है। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11। क्या हुआ इसके आगे देखेंगे अगले चैप्टर में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।